हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेकर आऊँ बेटा अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संकलन का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बीपी इज़ दैट पॉइंट एट विच। क्या कह रहा है कि बीपी वह बिंदु है जिस पर हमारे को ऑप्शन बताना है, न्यूनतम लाभ है, न्यूनतम हानि होती है, अधिकतम लाभ होता है या न तो कोई लाभ और ना ही कोई हानि। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ना तो कोई लाभ होता है और ना ही कोई हानि होती है। इट मीन्स बी पी इज दैट पॉइंट एट विच देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 4 पॉइंट दिए गए हैं, इसमें से हमारे को इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पीवी रेशो कैन बी इम्प्रूव्ड बाई इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस। सेल प्राइस बढ़ाने से, विक्रय मूल्य बढ़ाकर पीवी अनुपात सुधार किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एट बीईपी कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू वेरिएबल कोस्ट। बीईपी पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो वेरिएबल कोस्ट के बराबर होता है। नहीं, यह गलत आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेक इवन एनालिसिस इज फंडामेंटली ए स्टैटिक एनालिसिस। ब्रेक इवन विश्लेषण मूलतः एक स्थैतिक विश्लेषण है। बिल्कुल ठीक है। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैन बी इम्प्रूव्ड बाई रिड्यूसिंग फिक्स्ड कॉस्ट, यह भी ठीक है। तो हमारे को गलत कथन बताना था, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 2। यह गलत पॉइंट है, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। तो बेटा ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल पॉइंट पूछे गए हैं, या ये कहें एक ही क्वेश्चन में आपसे एक तरह से 4 क्वेश्चन बनते हैं। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है ब्रेक इवन एनालिसिस जो है फंडामेंटली किस प्रकार का एनालिसिस है, तो आप आंसर दे देंगे स्टैटिक एनालिसिस। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, फिक्स्ड कॉस्ट को कम करके, वेरिएबल कॉस्ट को कम करके, है ना। और पीवी रेशो को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, सेलिंग प्राइस बढ़ा करके, है ना, सेलिंग की मात्रा बढ़ा करके, तो इसमें सुधार किया जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सरप्लस ऑफ सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज। क्या कह रहा है, बिक्री का अधिशेष परिवर्तनीय लागत क्या कहलाता है, प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी या कंट्रीब्यूशन। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कंट्रीब्यूशन, योगदान। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या कहलाता है, सुरक्षा का मापदंड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट करके, या सेल्स माइनस बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट करके। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा हमारा सेल्स माइनस बीईपी, सुरक्षा मानदंड। क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालते हैं, विक्रय माइनस बीईपी। ऐसे समझेंगे, सपोज करो ये आपका सेल्स है 100 और बीईपी है सपोज करो 40, तो जो बीच का डिफरेंस है हमारा 60, वो क्या कहलाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सेल्स माइनस बीईपी। सेल्स माइनस बीईपी जो डिफरेंस आएगा पॉजिटिव वे में वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाएगा 60। एक चीज़ ध्यान रखेंगे बेटा, यदि बीपी की वैल्यू सेल्स की वैल्यू से ज़्यादा जा रही है तो उस वाली स्थिति में मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं होता है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के डिफरेंट कंपोनेंट्स दिए गए हैं और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे को इसमें से जो कंपोनेंट दिए हैं इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया, पॉइंट दिया गया है मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस। फिर कह रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय रिड्यूसिंग द सेलिंग प्राइस। फिर इसके बाद कह रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय रिड्यूसिंग वेरिएबल कॉस्ट।
और फिर इसके बाद कह रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेल्स माइनस बीईपी के कर। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को इम्प्रूव किया जा सकता है कैसे, सेलिंग क्वांटिटी को। यह इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ सेल्स इफ सेल्स 10,000 यूनिट एंड बीईपी 7,000 यूनिट एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 500। यदि बिक्री 10,000 इकाइयाँ हैं और बीईपी 60,000 इकाई हैं तो परिवर्तनीय लागत 500 दी गई है। हमारे को मार्जिन ऑफ सेफ्टी की कैलकुलेशन करनी है। तो बेटा ध्यान रखेंगे, ऐसे समझेंगे इसको, सेल्स जो है हमारी 10,000 यूनिट दी गई है और बीपी हमारे को कह रहा है 7,000 यूनिट। तो जो इनके बीच का डिफरेंस है, बीपी और सेल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3,000 यूनिट का। यही हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है। या ये कहें ब्रेक इवन पॉइंट से जितनी ज़्यादा सेल की वैल्यू होगी, जितनी ज़्यादा सेल की यूनिट होंगी, अगर यूनिट में बात करेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट की यूनिट से जितनी ज़्यादा सेल्स यूनिट होंगी वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाएंगी। और वैल्यू में भी सेम ही पॉइंट है कि ब्रेक इवन सेल्स से जितनी ज़्यादा सेल्स की वैल्यू होगी तो जो बीच का डिफरेंस होगा वो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो 3,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ सेल्स 10,000 एंड बीईपी 13,000। अब यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो गई है। क्या कह रहा है, बिक्री 10,000 रुपये की है और बीईपी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 13,000 है। उस वाली स्थिति में हमारे को मार्जिन ऑफ सेफ्टी की कैलकुलेशन करनी है। तो बेटा यहाँ ध्यान रखेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट 13,000 रुपये पर आता है, सेल्स हम ब्रेक इवन पॉइंट से कम पर कर रहे हैं यानी कि लॉस पर कर रहे हैं। तो मार्जिन इस स्थिति में मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा, देयर इज नो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कोई MOS नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू, वित्तीय प्रबंधन का तात्पर्य क्या है, चालू परिसंपत्तियों का प्रबंधन, सभी परिसंपत्तियों का प्रबंधन, देनदारियों का प्रबंधन या वित्तीय निर्णय लेना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा वित्तीय निर्णय लेना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य है लाभ का अधिकतमीकरण, अचल संपत्तियों का प्रबंधन, तरलता का प्रबंधन या शेयरधारक की संपत्ति का अधिकतमीकरण। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट इज आल्सो नोन एज, ब्रेक इवन पॉइंट को अन्य नाम से भी जाना जाता है बैलेंसिंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट, जीरो लॉस पॉइंट या नो प्रॉफिट पॉइंट। ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बेटा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ब्रेक इवन पॉइंट को हम बैलेंसिंग पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, क्रिटिकल पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, जीरो लॉस पॉइंट के नाम से भी जानते हैं या नो प्रॉफिट पॉइंट भी इसको बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑल आ जाएगा 1 to 5। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो नोन एज, परिवर्तनीय लागत को यह भी कहा जाता है डायरेक्ट कॉस्ट, प्रोपोर्शनेट कॉस्ट, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स वो ए और बी दोनों आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन फ्लेक्सिबल बजट
कोस्ट आर क्लासिफाइड, लचीले बजट में लागतों को वर्गीकृत किया जाता है। कितने समूहों में किया जाता है, 2, 3, 4 या 5? तो ध्यान रखेंगे फ्लेक्सिबल बजट में लागतों को 3 समूह में क्लासिफाइड किया जाता है। वो कौन कौन से हैं? वेरिएबल कोस्ट, सेमी वेरिएबल कोस्ट और फिक्स्ड कोस्ट, ये 3 मुख्य ग्रुप हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3 समूह। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कोस्ट एट 60% कैपेसिटी आर 90,000 एंड ₹1,20,000 रेस्पेक्टिवली, टोटल कोस्ट एट 80% कैपेसिटी वुड बी। बेटा यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि 60% क्षमता पर निश्चित और परिवर्तनीय लागत क्रमशः 90,000 रुपये और 1,20,000 रुपये है, तो 80% क्षमता पर कुल लागत क्या होगी? जो लागत आपको पहले की गई है तो वैल्यू उसकी पहले ही होगी। जैसे फिक्स्ड कोस्ट का है तो जो 90,000 है ये फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड कोस्ट है, और वेरिएबल कोस्ट बाद में कह रहा है तो बाद वाली कोस्ट वेरिएबल कोस्ट हो जाएगी 1,20,000। अब बेटा 60% कैपेसिटी पे काम करें, 80% पे करें, 90% पे करें, तो नॉर्मली ये माना जाएगा कि फिक्स्ड जो हमारे खर्चे हैं, फिक्स्ड कोस्ट है, वो हमारे फिक्स है। चाहे आप 60% पे काम करें, चाहे 50% पे करें, चाहे 70 पे करें, चाहे 80 पे करें, चाहे 100% पे करें, फिक्स्ड जो चार्जेस हैं, फिक्स्ड कोस्ट है, वो फिक्स रहेंगे। जो चेंज होता है वो वेरिएबल कोस्ट में होता है। अब हमारे पास इसने 80% कैपेसिटी पर टोटल कोस्ट पूछा है, तो टोटल कोस्ट में फीड चार्जेज जो 90,000 हैं वो तो फिक्स रहेंगे, बाकी के जो वेरिएबल चार्ज हैं उनकी कैलकुलेशन देखनी है। बेटा 1,20,000 जो चार्जेस हैं वो हमारे कितने पर हैं? 60% कैपेसिटी पे है, तो 80% पे कितने होंगे? 1,20,000 गुना 80/60 करेंगे, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू जो निकल के आएगी 1,60,000 रुपये की आएगी वेरिएबल कोस्ट की। फिक्स्ड मेरे 90,000 रहेंगे, तो जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल निकल के आ जाएंगे 2,50,000। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा कि यदि 60% क्षमता पर निश्चित और परिवर्तन लागत क्रमशः 90,000 और 1,20,000 है, तो 80% क्षमता पर कुल लागत कितनी होगी? 2,50,000 रुपये होगी। स्टूडेंट, इससे पहले भी हमने अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो आप उन्हें ज़रूर कंसीडर कर लेंगे। इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जुड़े और इस सेशन को अपने अन्य मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।